Hello everyone, my name is Nikhil and welcome to my YouTube channel. So in today's class we are going to discuss about grammatical error question which has been asked in previous year papers. So we will discuss each question one by one and we will see the rules related to that errors. So let's start this question and let's discuss this. So the first question is, women's reservation is a long pending electoral reform which cried out for attention. Political parties talk of its amidst the time of elections, but once the dust settles on, here it will be dawn, not on. So business as usual becomes the norms. So most of the student are confused here, especially the हिंदी मीडियम स्टूडेंट. हिंदी मीडियम स्टूडेंट लोगों को क्या समझ लगता है कि इस चीज़ का वो हिंदी मीनिंग निकालते हैं और फिर सोचते हैं कि हिंदी मीनिंग निकालने के बाद आप उसका एरर निकाल लोगे. तो उस तरह के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं ये सिंपल सा बता दूं कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम का हो चाहे आप हिंदी मीडियम का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ग्रामेटिकल एरर में. आपको सिंपल इसका अगर आपको हिंदी पता भी चल जाए तो भी आप एरर नहीं निकाल पाओगे. तो इसका मैं आपको जैसे बता दूं, ये इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वोमेन रिजर्वेशन जो है एक लॉन्ग पेंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म है, मतलब एक रिफॉर्म है जो कि पेंडिंग में है. विच क्राइड आउट फॉर अटेंशन, मतलब जो अटेंशन में कब आता है, जब पॉलिटिकल पार्टी उसके बारे में चर्चा करते हैं. कब? तो इलेक्शन के टाइम में. लेकिन जैसे इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्या होता है, वापस वो वही नॉर्म्स रह जाता है. तो अब इसका हिंदी मैंने बता दिया, तो क्या आप इसमें एरर बता सकते हो? नहीं. तो यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करने से एरर नहीं मिलता है. आपको समझना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को, किस तरह से वो रूल फॉलो कर रहा है. सेंटेंस बनता है सिंटैक्स से और सिंटैक्स आता है ग्रामर से, और ग्रामर पढ़ना होगा आपको, इसलिए ग्रामर के बेसिक फंडामेंटल को आपको टच करना होगा. तो ये सारा चीज़ जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है. अब इस सेंटेंस में क्या है आपका, देखिए क्या है, वोमेन्स रिजर्वेशन इज, यहाँ पे क्या है, इज देख लिए, यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट में बात हो रहा है ना. अब यहाँ पे आगे चले गए, इज लॉन्ग पेंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विच क्राइड, यहाँ पे क्राइड आ गया, V2 फॉर्म चला गया. तो स्टार्ट किया सेंटेंस आपने प्रेजेंट में, फिर लेके चले गए कहाँ, पास्ट में. तो यहाँ पे क्या हो गया, या तो सेंटेंस प्रेजेंट में चला तो उसको प्रेजेंट में रहने दो, पास्ट में चलेगा तो वो पास्ट में रहेगा उसका वर्ब. तो यहाँ पे आपको चूंकि वर्ब प्रेजेंट से स्टार्ट हुआ है तो आगे कंटिन्यू भी प्रेजेंट में होगा, इसलिए यहाँ पे क्राइड की जगह आपको क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा. आई बात समझ में? तो यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट में एरर था क्या, नहीं सॉरी बी पार्ट में एरर था क्या, क्राइड की जगह आपको क्राइज हो जाएगा. क्राइड की जगह क्या हो जाएगा, आपको क्राइज हो जाएगा. आई बात समझ में? क्योंकि क्राइज क्या है, आपका प्रेजेंट फॉर्म है. नेक्स्ट आगे देखते हैं. तो ये पहला तो आपको बी में मिल गया. फिर क्या है नेक्स्ट, देखिए अब यहां पर देखिए, पॉलिटिकल पार्टी स्टॉक ऑफ इट्स एमिडस्ट द टाइम ऑफ इलेक्शंस. तो ये जो एमिडस्ट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सराउंडेड इन द मिडिल. सराउंडेड इन द मिडिल, सराउंडेड होता है इन द मिडिल. तो यहां पे क्या, मिडिल में सराउंडेड होना नहीं है, मतलब मिडिल के बीच में, मतलब इलेक्शन के बीच में ये बात होता है, मतलब इलेक्शन के टाइम में ही बात होता है. इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो इशू क्या हुआ, इशू स्टार्ट हुआ, फिर इलेक्शन खत्म हुआ तो सेटल डाउन हो गया. तो इसलिए यहाँ एमिड्स की जगह आपको क्या करना होगा, जो एग्जैक्ट ये एमिड्स क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इसकी जगह प्रीपोजिशन आपको ड्यूरिंग लगाना होगा. क्या लगाना होगा, ड्यूरिंग लगाना होगा, तब जाके ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा. तो इस सेंटेंस में आपका क्या है, बी पार्ट में एरर है, क्राइड की जगह क्या होता, क्राइज हो जाएगा. और फिर आपका सी पार्ट में एरर है, एमिड्स की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्यूरिंग हो जाएगा. तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी. आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसलिए इसका आंसर बी सी, ये आपका हो गया सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है कि आवर जर्नी हैव नॉट बीन ईजी एंड इज ऑफन स्ट्रांगली रेजिस्टेड बाय मेन, बट देर इज अ ग्रेजुअल रियलाइजेशन दैट
वुमेन्स इश्यूज आर कम्युनिटी इशू। तो अब यहां पे एरर कहां है? तो देखिए यहां पे एरर कहां है? आवर जर्नी जैसे बोला, जर्नी क्या है यहां पे? सिंगुलर फॉर्म है। तो सिंगुलर फॉर्म के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाओगे, तो हैव की जगह यहां पे हैज हो जाएगा, क्योंकि हैव प्लूरल फॉर्म है और जर्नी यहां चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है यहां पे, और इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? हैव की जगह क्या हो जाएगा? आपका हैज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हो। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर इसमें क्या है एरर? तो एक पार्ट तो आपको मिल गया क्या कि ए पार्ट में एरर था। फिर नेक्स्ट एरर इसका देखिए कहां है? तो नेक्स्ट एरर इसका आपका क्या है? देखिए वोमेन्स इशू। तो देखिए वोमेन यहां पे क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके हिसाब से यहां पे प्लूरल वर्ब भी लगा है। लेकिन देखिए यहां पे क्या है? आर यहां प्लूरल, तो सब्जेक्ट को भी तो प्लूरल बनाना होगा। तो इशू, इशू की जगह यहां पे क्या हो जाएगा? इश्यूज की जगह यहां पे क्या हो जाएगा आपका? यहां पे इश्यूज की जगह आपको इश्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इशू नहीं, बहुत सारा इश्यूज। क्योंकि आर क्या है? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग प्लूरल सब्जेक्ट बनाना होगा, इसलिए इश्यूज, इशू की जगह क्या हो जाएगा? यहां पे इश्यूज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पे दो एरर था, एक तो पार्ट ए में और फिर एक पार्ट डी में एरर था, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए डी। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोशल मीडिया हैविंग बिकम so powerful that it is even capable of making even the wisest look vulnerable। तो यहां पे एरर क्या है? तो यहां पे सबसे पहला एरर तो यहां पे मुझे यही दिख रहा है, हैविंग नहीं होगा। अब सोशल मीडिया क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे, तो यहां हैविंग की जगह क्या हो जाएगा आपका? हैज हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया क्या आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे, इसलिए हैविंग की जगह क्या हो जाएगा? यहां पे हैज हो जाएगा। तो पहला एरर क्या है आपका? पार्ट ए में। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट देखिए, सो पावरफुल दैट इट इज इवन कैपेबल ऑफ मेकिंग इवन द वाइजेस्ट लुक वल्नरेबल। यहां पे इवन सुपरफ्लुअस है, मतलब यहां पे जरूरत नहीं है इसको लगाने का, ये सिंपल हो जाएगा। इवन कैपेबल ऑफ मेकिंग द वाइजेस्ट लुक वल्नरेबल, तो यहां पे इवन को लगाने का कोई जरूरत नहीं है, इसको यहां से हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट को सुपरफ्लुअस बना दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए में था और सी पार्ट में था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सी। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो nowadays nobody goes to a bank physically for transact business. Net banking is always more preferable to offline processes। ठीक है, तो अब इसमें एरर क्या है? तो देखिए यहां पे क्या है कि nowadays nobody goes to a bank physically for transact, नहीं for transaction हो भी सकता था, लेकिन चूंकि यहां पे फॉर ट्रांजैक्ट है, इसलिए आप क्या इसको क्या फिजिकली टू ट्रांजैक्ट कर सकते हो, क्योंकि टू के साथ वर्ब लगने पर, V1 लगने पर वो क्या होता है? इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है। तो इसलिए यहां पे क्या होगा? फोर के जगह पे आप क्या लगा दोगे? टू लगा दोगे, टू के साथ V1 हो जाएगा और ये फिर सही हो जाएगा। तो टू ट्रांजैक्ट बिजनेस है ना, टू ट्रांजैक्ट, क्योंकि आगे एक नाउन भी है, इसलिए यहां पे फॉर ट्रांजैक्शन फॉर बिजनेस, बार बार नाउन नाउन नहीं हो जाएगा, इसलिए यहां पे फोर की जगह आप टू लगा जाओगे और टू के साथ B1 लग गया, मतलब ये इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया, और इन्फिनिटिव फॉर्म आपका आता है नॉन फाइनाइट वर्ब के सेक्शन में। आई बात समझ में? तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? टू ट्रांजैक्ट, टू ट्रांजैक्ट, फोर के जगह टू कर दो। तो ये पहला एरर कहां था आपका? तो पार्ट बी में। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एरर आपका कहां है? तो नेक्स्ट एरर है, नेक्स्ट एरर ए सी, प्रेफरेबल टू ऑफलाइन। सो नेट बैंकिंग इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल। मोर यहां मत लगाओ, मोर यहां मत लगाओ, क्योंकि मोर नहीं, यहां पे प्रेफरेबल ही ठीक है। इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू ऑफलाइन, है ना, कंपेयर खुद ब खुद हो गया, तो बी सी हो जाएगा इसका आंसर। आई बात समझ में? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ठीक है, मोर वहां से ऑमिट कर देना है आपको।
तो वो स्टेटमेंट फिर सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मोर क्या कंपैरेटिव प्रेफरेबल खुद कंपैरेटिव फॉर्म, उसमें एक्स्ट्रा मोर मत लगाओ कंपैरेटिव बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ओवर टाइम वी विल सी मोर एंड मोर कंपनीज कैटरिंग इन पीपल्स कस्टमाइज्ड नीड्स until which becomes ubiquitous and perhaps even boring। ubiquitous मतलब होता है सर्वत्र, ठीक है, तो perhaps even boring। तो अब यहां पे क्या है, क्या एरर है, तो यहां पे आपका जो है एरर हो जाएगा क्या, तो ओवर टाइम वी विल सी मोर एंड मोर कंपनीज कैटरिंग इन पीपल्स कस्टमाइज नीड्स, कैटरिंग इन नहीं, कैटरिंग टू पीपल्स कस्टमाइज नीड्स, कैटरिंग टू, प्रीपोजिशन इन की जगह क्या लग जाएगा, टू, है ना, क्योंकि यहां इन नहीं, कैटरिंग इन पीपल्स नहीं, टू पीपल, पीपल में नहीं, पीपल टू, यहां पे टू लगेगा, आप देख लो यहां पे क्या लगेगा, टू लगेगा, तो कैटरिंग टू पीपल्स कस्टमाइज नीड्स, है ना, until which becomes ubiquitous and perhaps even boring। until which नहीं, until तो खुद है ये, until it becomes, which की जगह क्या हो जाएगा, it हो जाएगा, और in की जगह क्या हो जाएगा, to हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या सेंटेंस, over time we will see more and more companies catering to people's customized needs until it becomes ubiquitous and perhaps even boring। तो इसलिए इसका आंसर तो था पार्ट बी में था पहला एरर, और दूसरा एरर कहां है आपका, पार्ट सी में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी सी। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, कि इफ अ कंट्री इज अ ट्री देन एजुकेशन आर इट्स रूट्स and it is very important to make the roots stronger than never before। अब यहां पे क्या एरर है, अब यहां पे एरर क्या है कि देखिए यहां पे क्या है, कंट्री इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज लग गया, लेकिन देखिए यहां एजुकेशन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ आप प्लूरल वर्ब कैसे लगा दिए, तो यहां पे आर की जगह क्या हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले आपका आर की जगह इज हो जाएगा, तो पहला एरर आपको बी पार्ट में मिल गया, है ना। फिर देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द रूट्स स्ट्रॉन्गर देन नेवर बिफोर, देन नेवर बिफोर नहीं, देन एवर बिफोर, नेवर नहीं होगा यहां पे एवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस था एरर वो था आपका बी पार्ट में, और दूसरा सेंटेंस का एरर आपका डी पार्ट में है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी डी, ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी रिक्वायर द विल टू टेक एक्शन एंड टू कमिटिंग आवर सेल्व्स टू बी वन ऑफ द की वर्ल्ड लीडर बाय अडॉप्टिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर प्रेजेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अब यहां पे क्या एरर है वो देखते हैं। तो यहां पे आपका एरर क्या हो सकता है, तो वी रिक्वायर द वर्ल्ड टू टेक एक्शन एंड टू कमिटिंग, टू यहां पे देखिए टू जो इन्फिनिटिव होता है उसके साथ B1 लगता है, तो यहां पे कमिटिंग नहीं होगा, B4 फॉर्म हो गया ये, तो इसको B1 फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, ING हटा के कमिट बना देना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसके जगह यहां पे आपको कमिट कर देना है। आई बात समझ में। तो एंड टू कमिट आवर सेल्व्स टू बी वन ऑफ द की वर्ल्ड लीडर बाय अडॉप्टिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब तो देखिए आवर सेल्व्स टू बी वन ऑफ दी के साथ हमेशा क्या लगता है, वन ऑफ द की वर्ल्ड लीडर्स, वन ऑफ दी के साथ लीडर्स प्लूरल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लीडर के जगह क्या हो जाएगा, लीडर्स हो जाएगा, कि वन ऑफ द लीडर्स, बहुत सारे लीडर में से एक, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीडर्स हो जाएगा। इसलिए इसका पहला जो एरर था वो किस पार्ट में था, तो बी पार्ट में था, और दूसरा एरर कहाँ है इसका, तो वो है आपका सी पार्ट में, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 बी सी। आई बात समझ में। तो ये था आपका कुछ ग्रामेटिकल एरर सेक्शन, और ग्रामेटिकल जो प्रीवियस में पूछा गया, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, जिसमें आपको 2 एरर या 3 एरर से भी हो सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दोगे तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करो, और इस तरह का क्वेश्चन का वो ट्रेंड हो चुका है अब एग्जाम में,
So this will help you a lot. So try to understand the concept and try not to convert the thing in Hindi. Don't try to convert English in Hindi. You will not be able to find the errors. So just understand the grammar, understand the syntax of the sentences, and then follow the rules. Okay, so thank you so much. If you have liked my videos, then please do like and subscribe my channel. Thank you so much. I will see you in the next class.